अफ्रीका के घने जंगलों की गहराइयों में एक खतरनाक साजिश आकार ले रही है। यहां एक आतंकवादी संगठन अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए रणनीति बना रहा है। संगठन का लीडर स्टीवन ओबानो अपने नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए सीक्रेट ब्रोकर मिस्टर वाइट से मुलाकात करता है। दोनों के बीच एक बड़ी डील होती है, जो आने वाले समय में इलाके की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। यह सौदा संगठन को नई संसाधन और हथियार मुहैया कराने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकता है। मिस्टर वाइट ओबानो को लशीफ से मिलवाते हैं, जो एक प्रतिभाशाली गणितज्ञ और बैंकर है। लशीफ के लिए पैसा ही सबसे बड़ा धर्म है, और वह अपनी विशेषज्ञता से आतंकवादियों के काले धन को सफेद करने में निपुण है। उसकी यह क्षमता उसे अपराध की दुनिया में एक महत्वपूर्ण और खतरनाक किरदार बनाती है। लशीफ के साथ ओबानो की यह मुलाकात आगे की घटनाओं की नींव रखती है। ओबानो ने लशीफ को 100 मिलियन की नकद राशि सौंपी और एक अनोखी शर्त रखी। इस शर्त के अनुसार लशीफ को यह अधिकार दिया गया कि वह जब चाहे दुनिया के किसी भी कोने से अपने पैसे निकाल सकता है। लशीफ ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए ओबानो की शर्त मान ली। यह समझौता दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। अब कहानी हमें मिडागास्कर के रहस्यमय वातावरण में ले जाती है, जहां नेवले और सांप की रोमांचक लड़ाई चल रही है। इसी दौरान ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस एजेंट जेम्स बॉन्ड अपने मिशन पर है। उसका लक्ष्य है कुख्यात अपराधी मोलाका को ढूंढना और पकड़ना। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में बॉन्ड की सतर्कता और साहस उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरती है। मोलाका की तेज चाल और बॉन्ड की अडिग जिद के कारण दोनों के बीच एक रोमांचक पीछा शुरू होता है। रास्ते में कई बाधाओं और खतरों को पार करते हुए यह पीछा शहर की गलियों और इमारतों के बीच चलता है। अंततः दोनों की यह दौड़ एक विदेशी एम्बेसी के परिसर में जाकर थमती है, जहां माहौल अचानक तनावपूर्ण और संवेदनशील हो जाता है। इस मोड़ पर कहानी एक नए और अप्रत्याशित मोड़ की ओर बढ़ती है। बॉन्ड बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून की चिंता किए सीधे एम्बेसी में प्रवेश करता है और मोलाका को पकड़ लेता है। इस दुस्साहसिक कदम के कारण हालात और भी जटिल हो जाते हैं। अंततः दोनों की मौत हो जाती है और एक बड़ा धमाका पूरे मामले को और उलझा देता है। इस घटना के बाद स्थिति और भी रहस्यमय और गंभीर हो जाती है, जिससे आगे की जांच के लिए कई नए सवाल खड़े हो जाते हैं। बॉन्ड की गतिविधि सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो जाती है, जिससे उसकी बॉस एम को उसकी जानकारी मिलती है। परिणामस्वरूप एम उसे उसकी ड्यूटी से निलंबित कर देती हैं। हालांकि बॉन्ड इस फैसले से निराश नहीं होता और अपनी जांच को गुप्त रूप से आगे बढ़ाने का निर्णय लेता है। वह सच्चाई तक पहुंचने के लिए जोखिम उठाने से भी नहीं हिचकता। मोलाका के बैग में मिले सुरागों की कड़ी ने बॉन्ड को एक नए रहस्य की ओर अग्रसर किया। ये सुराग उसे एलेक्स दिमरियोस नामक एक प्रभावशाली और अमीर सरकारी कॉन्ट्रैक्टर तक ले जाते हैं। दिमरियोस का नाम सिर्फ व्यापारिक दुनिया में ही नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड के खतरनाक गलियारों में भी गूंजता है। उसके गहरे आपराधिक संबंधों के चलते बॉन्ड को अब और भी सतर्क रहना होगा। यह खोज बॉन्ड के मिशन को एक नई दिशा देती है, जिसमें खतरे और भी बढ़ जाते हैं। एग्जीबिशन के दौरान दिमरियोस की गतिविधियां असामान्य लगती हैं, जिससे बॉन्ड की सतर्कता और बढ़ जाती है। वह हर कदम पर दिमरियोस की निगरानी करता है, उसके इशारों और मुलाकातों पर गहराई से नजर रखता है। जैसे जैसे घटनाएं आगे बढ़ती हैं, बॉन्ड को दिमरियोस की मंशा पर पूरा शक हो जाता है। अंततः स्थिति नियंत्रण से बाहर होने से पहले बॉन्ड निर्णायक कदम उठाता है और दिमरियोस को मार देता है। बॉन्ड को यह जानकारी मिलती है कि दिमरियोस ने एक रहस्यमय नंबर पर एलिप्सिस नामक कोड भेजा है। यह संकेत देता है कि कोई बड़ा और जटिल ऑपरेशन शुरू होने वाला है। इस कोड के पीछे छिपे इरादों को समझना बॉन्ड के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। अब उसकी जांच और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि हर कदम पर खतरे की संभावना बढ़ती जा रही है। बॉन्ड की तीक्ष्ण नजर और सूझबूझ उसे भीड़ में छिपे असली हमलावर कार्लोस तक ले जाती है। कार्लोस ने खुद को एयरपोर्ट के एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में छुपा रखा है, जिससे वह आसानी से सुरक्षा व्यवस्था को भेद सके। वह एक बड़े हमले की तैयारी में जुटा है, जिससे सैकड़ों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। बॉन्ड को अब न केवल हमलावर को पहचानना है, बल्कि उसके मंसूबों को भी नाकाम करना है। कार्लोस ने स्काईफ्लिट कंपनी के नए एयरप्लेन को अपना निशाना बनाया है। उसकी योजना है कि वह इस विमान को रनवे पर ही उड़ाकर कंपनी को भारी नुकसान पहुंचाए। यदि उसकी यह साजिश सफल होती है, तो स्काईफ्लिट की प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति दोनों को गहरा झटका लग सकता है। कार्लोस की इस चाल से कंपनी के भविष्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है।
कार्लोस एक ईंधन टैंक ट्रक पर कब्जा कर लेता है और उसके इरादे बेहद खतरनाक होते हैं। वह ट्रक को विमान की ओर मोड़ता है ताकि टकराव के बाद एक भीषण विस्फोट हो सके। इस योजना के पीछे उसकी मंशा अधिक से अधिक तबाही मचाने की है। ऐसे हालात में हवाई अड्डे की सुरक्षा और यात्रियों की जान पर गंभीर खतरा मंडराने लगता है। जेम्स बॉन्ड पूरी निडरता के साथ इस खतरनाक हमले को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। वह बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी जान जोखिम में डाल देता है और कार्लोस के पीछे दौड़ पड़ता है। इस दौरान बॉन्ड की सतर्कता और साहस स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। वह हर कदम पर खतरे का सामना करते हुए भी अपने मिशन से पीछे नहीं हटता। कहानी की शुरुआत एक गंभीर और रहस्यमय माहौल में होती है, जहां आतंकवादी लीडर स्टीवन ओबानो और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के ब्रोकर मिस्टर वाइट के बीच एक महत्वपूर्ण डील चल रही है। इस डील में लशीफ नामक एक गणित के जीनियस बैंकर की भूमिका बेहद अहम है। लशीफ की विशेषज्ञता और उसकी रणनीतिक सोच इस पूरे समझौते को एक नया मोड़ देती है। इन तीनों के बीच की बातचीत से स्पष्ट होता है कि आगे चलकर घटनाएं और भी जटिल और रोमांचक होने वाली हैं। लशीफ एक कुशल वित्तीय अपराधी है जो आतंकवादियों के काले धन को सफेद करने और उसे बढ़ाने का कार्य करता है। ओबानो नामक व्यक्ति उस पर भरोसा करते हुए उसे $100 मिलियन नकद सौंपता है। यह सौदा इस शर्त पर होता है कि ओबानो जब चाहे अपना पैसा वापस ले सकता है। इस प्रकार लशीफ की भूमिका न केवल धन प्रबंधन की है, बल्कि वह आतंकवादी नेटवर्क के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी भी बन जाता है। अब कहानी हमें अफ्रीका के मिडागास्कर द्वीप पर ले जाती है, जहां नेवले और सांप की रोमांचक लड़ाई चल रही है। इसी माहौल में ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस M16 के नए एजेंट जेम्स बॉन्ड अपने मिशन पर हैं। उनका उद्देश्य है कुख्यात अपराधी मोलाका को ढूंढना और पकड़ना। जेम्स बॉन्ड सतर्कता और चतुराई के साथ अपने लक्ष्य की तलाश में जुटे हैं, जबकि चारों ओर खतरे और रहस्य का माहौल बना हुआ है। मोलाका की फुर्तीली चाल और तेज सोच उसे हर चुनौती से पार पाने में मदद करती है। बॉन्ड उसकी हरकतों पर पैनी नजर रखते हुए उसका पीछा करता है, जिससे माहौल में रोमांच और भी बढ़ जाता है। मोलाका बिना समय गंवाए एक विदेशी दूतावास की दीवार फांदता है, जिससे सुरक्षा बलों में हड़कंप मच जाता है। बॉन्ड भी बिना झिझक उसके पीछे दूतावास में प्रवेश करता है, जहां दोनों के बीच एक सांस रोक देने वाली दौड़ शुरू हो जाती है। इस पूरे घटनाक्रम में दोनों की कुशलता और साहस स्पष्ट रूप से झलकता है। बॉन्ड बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून की चिंता किए सीधे एम्बेसी में प्रवेश करता है और मोलाका को पकड़ लेता है। यह कार्रवाई न केवल साहसिक है, बल्कि जोखिमों से भी भरी हुई है, क्योंकि एम्बेसी की सुरक्षा कड़ी होती है। बॉन्ड की योजना में एक अप्रत्याशित मोड़ तब आता है जब गैस टैंक में धमाका हो जाता है। इस विस्फोट का फायदा उठाकर वह वहां से सफलतापूर्वक भाग निकलता है। इस तरह बॉन्ड अपने मिशन को पूरा करते हुए भी खुद को सुरक्षित निकालने में कामयाब रहता है। बॉन्ड की इस कार्रवाई को सीसीटीवी कैमरों ने पूरी तरह रिकॉर्ड कर लिया। जब यह फुटेज उसकी बॉस एम तक पहुंचती है तो वह बेहद नाराज हो जाती हैं। परिणामस्वरूप एम बॉन्ड को तुरंत सस्पेंड कर देती हैं और उसकी आईडी भी ब्लॉक कर दी जाती है। इससे बॉन्ड की एजेंसी तक पहुंच अस्थायी रूप से बंद हो जाती है। मोलाका के बैग में छुपे फोन और उस पर मिले एलिप्सिस कोड ने बॉन्ड के सामने एक नई कड़ी खोल दी। इन सुरागों से स्पष्ट होता है कि मोलाका केवल एक मोहरा था और उसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। बॉन्ड को अब यकीन हो जाता है कि वह एक व्यापक और खतरनाक ऑपरेशन के करीब पहुंच रहा है। ये संकेत उसे आगे की जांच के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मिशन की गंभीरता और भी बढ़ जाती है। जेम्स बॉन्ड की जांच उसे बहामास के एक प्रभावशाली और संपन्न सरकारी ठेकेदार एलेक्स दिमरियोस तक पहुंचाती है। दिमरियोस का नाम न केवल व्यापार जगत में बल्कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में भी गूंजता है। उसके संबंध अपराध जगत के कई रहस्यमय और खतरनाक लोगों से जुड़े हुए हैं। बॉन्ड को जल्द ही एहसास होता है कि दिमरियोस के जरिए वह एक बड़े आपराधिक नेटवर्क के करीब पहुंच रहा है। एयरपोर्ट के पास आयोजित एक एग्जीबिशन में बॉन्ड दिमरियोस पर बारीकी से नजर रखता है। दिमरियोस का रहस्यमय व्यवहार बॉन्ड का ध्यान आकर्षित करता है, जिससे उसके इरादों पर संदेह और गहरा जाता है। इसी दौरान पोकर टेबल पर छोड़ा गया एक विशेष कॉइन कहानी में नया मोड़ लाता है, जो आगे की घटनाओं के संकेत देता है। यह कॉइन न केवल दिमरियोस की योजनाओं का हिस्सा है, बल्कि बॉन्ड के लिए भी एक महत्वपूर्ण सुराग बन जाता है। दिमरियोस को जैसे ही बॉन्ड की उपस्थिति का आभास होता है, दोनों के बीच तनावपूर्ण संघर्ष शुरू हो जाता है। इस टकराव में दिमरियोस की मृत्यु हो जाती है, जिससे घटनाक्रम और भी जटिल हो जाता है।
दिम्ब्रियोस की मौत के बाद बॉन्ड को कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगते हैं जो उसे अगली कड़ी तक पहुंचाने में मदद करते हैं। इन सुरागों के आधार पर बॉन्ड अपनी जांच को आगे बढ़ाता है और रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। बॉन्ड ने अपने मोबाइल से एक अनजान नंबर पर कॉल किया और उसकी नज़र भीड़ में घूम रहे एक व्यक्ति पर पड़ी। उस व्यक्ति ने एयरपोर्ट के सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पहन रखी थी और उसके कंधे पर एक बैग भी था। बॉन्ड को तुरंत संदेह हुआ कि यही वह व्यक्ति है जिससे उसे संपर्क करना था। उसकी सतर्क निगाहें हर गतिविधि पर केंद्रित थीं ताकि वह सही समय पर सही कदम उठा सके। एक व्यक्ति सुरक्षा नियमों की अनदेखी करते हुए एयरपोर्ट के प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करता है। वह जानबूझकर फायर अलार्म बजाता है जिससे पूरे परिसर में अफरा तफरी मच जाती है। सुरक्षा कर्मचारी उसे रोकने का प्रयास करते हैं लेकिन वह चकमा देकर आगे बढ़ता है। अंततः वह रनवे की दिशा में तेजी से बढ़ता है जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठते हैं। एम बॉन्ड को सूचित करती हैं कि हमलावर का नाम कार्लोस है। कार्लोस का उद्देश्य स्काईफ्लीट कंपनी के नए एयरप्लेन को निशाना बनाना है। उसकी योजना है कि वह विमान को रनवे पर ही नष्ट कर दे। यह जानकारी मिलने के बाद मिशन की गंभीरता और भी बढ़ जाती है। बॉन्ड को अब कार्लोस की योजना को विफल करने के लिए तेजी से कार्रवाई करनी होगी। कार्लोस एक ईंधन टैंक ट्रक को जबरन अपने कब्जे में ले लेता है और उसे स्काईफ्लीट विमान की ओर मोड़ता है। उसका उद्देश्य ट्रक को विमान से टकराकर एक बड़ा विस्फोट करना है जिससे भारी तबाही मच सके। यह स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण हो जाती है क्योंकि विमान और उसके आसपास के लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। कार्लोस की यह कार्रवाई सुरक्षा बलों के लिए गंभीर चुनौती बन जाती है। बॉन्ड बिना किसी डर के ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। उसकी एकमात्र चिंता हमले को रोकना है। वह तेज रफ्तार ट्रक पर संतुलन बनाते हुए अपनी पूरी ताकत से संघर्ष करता है। उसके सामने कई खतरे हैं लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता। बॉन्ड की बहादुरी और दृढ़ निश्चय उसे हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देते हैं।